वेलकम बैक। एस्टेट के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था डिकोडर के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम लोग इनकोडर के बारे में चलेंगे। तो इनकोडर क्या है? इनकोडर इज जस्ट अपोजिट है किसका? आपके डिकोडर का। तो मैंने पहले से ही उसका डिफिनेशन लिख रखा है कि ये कैसे वर्क करता है, क्या है, ये मैंने सारा लिख दिया। An encoder is a digital circuit that performs the inverse operation of decoder. Decoder का जस्ट ये अपोजिट होता है, उल्टा होता है। Hence the opposite of decoding process is called encoding। यानी कि जस्ट उसी का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? इनकोडिंग। उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एन इनकोडर इज़ ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इसको दिमाग में आपको रखना है। ये क्या है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। और ये काम कैसा करता है? तो अपोजिट करता है किसका? आपके प्रोसेस का। किसका? डिकोडिंग के प्रोसेस का। ठीक है, तो इसको इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, दैट कन्वर्ट्स एन एक्टिव इनपुट सिग्नल इनटू कोडेड आउटपुट सिग्नल। ये क्या करेगा कि कोडेड आउटपुट सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देगा। इट हैज़ एन इनपुट लाइन। यदि इनपुट का लाइन कितना होता है? एन होता है। हाँ, तो ओनली वन ऑफ विच इज़ एक्टिव एट एनी टाइम। उसमें से कोई एक ही एक्टिव होगा, सारा एक्टिव नहीं होगा। कितना होगा? ओनली वन एक्टिव होगा एक बार में। तो यदि एन इनपुट है तो एम क्या हो जाएगा? आउटपुट लाइन्स हो जाएगा। It encodes one of the active input to a coded binary output with m bit। n यदि आपका इनपुट है तो कोड करके उसको इनकोड करके कितने में लाएगा? m बीट में ले आएगा। तो जैसे सपोज कीजिए कि जैसे हम इनपुट यदि लेते हैं 7, तो 7 इनपुट हो गया, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम हो जाएगा? ऑक्टल। ऑक्टल में कितना होता है? 8 बेस होता है, और 0 से लेकर के 7 तक हम यूज करते हैं। तो उसको हम कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? अब इस पर आइए देखिए। तो हम इसी में आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसको लेकर के चल रहे हैं। ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। ये कैसे आप इसको यूज करेंगे, अब इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले तो ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो इनपुट आपका कितना होगा और आउटपुट क्या होगा, इसको आपको डिसाइड करना है। ये देखिए, अब इसमें इनपुट मेरा क्या क्या होना है, इसको आप देख लीजिए। तो इनपुट जाएगा 7 तक, तो हम ऊपर ले लेंगे यहाँ इनपुट, और इस साइड करेंगे। आउटपुट मेरा कितने बीट का होगा? 3 बीट का होगा, 2⁻3। हाँ, तो उसी से मेरा निकल जाएगा। आपको तो सारी बातें पता ही है। आउटपुट, तो देखिए अब यहाँ पर हम यदि यूज कर लें, देखो ये हो गया। अब इसमें आपको डिवाइड करना है कितना? 0 से लेकर के 7 तक के लिए। छः और 1 7 हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6, एक और लेना पड़ेगा। ये हो गया। और आउटपुट के लिए यानी यहाँ से इसको घेर दीजिए, ये पैक हो गया। आउटपुट इधर, इनपुट इधर हो गया। आउटपुट में भी ये 3 बीट हमको चाहिए, तो 3 बीट चाहिए, तो 3 बीट के लिए ले लीजिए। 1 2 और वो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप मार्किंग शुरू करिए। तो मार्किंग के लिए कलर मैं बदल दे रहा हूँ।
डी नोट से इसको स्टार्ट करेंगे, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। और इधर इनपुट के आउटपुट के लिए जो यूज करेंगे तो Y2, Y1 और Y0 यूज कर देंगे। अब देखिए, अब इसको यहाँ लाइनिंग मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। और अब इसके नीचे वैल्यू लेकर के चलेंगे। देखिए, तो सीधा सीधी है इसमें कि डी नोट से पहले आउटपुट आपका आएगा, फिर D1 से कल वाले सर्किट में मैंने आपको ये डिस्प्ले कर दिया था। तो देखिए, ये यदि डी नोट मेरा 1 होता है इनपुट, तो ये सारे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इनपुट का हो गया। तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, तो नॉर्मल बाइनरी डिजिट आपको मालूम है कैसे लिखना है, 0 बाइनरी का, ये हो गया। अगले टर्म में ये 1 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो 0 0 1। क्लियर है, ये भी आपको समझ में बात आ ही रही है। अब देखिए 0, ये भी 0, अब यहाँ 1 हो जाएगा। और ये आ जाएगा, यहाँ 1 होगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये 0 0 0 1 0 0 0 0। ये Y2 जो है, Y2 आपका हो जाएगा 0, ये 1, ये भी 1। फिर ये 0 0 0 0 1 0 0 0, ये अब 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0। और यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 1, ये इस बार 0। देन 0 0 0 0 0 0 0, अब ये इस बार 1 हो जाएगा, कौन, D7। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। ये इस तरीके से आप ट्रूथ टेबल, देखिए ट्रूथ टेबल में कोई माथापच्ची नहीं करना, कल वाले को उल्टा कर दीजिए, सिर्फ कल वाले को उल्टा कीजिएगा, आसानी से आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा, ये 3 बीट के बाइनरी में 0 से लेकर के 7 तक को लिखा। 7 का क्या होता है, 1 1 1, तो 1 1 1, लास्ट वाला 1 1 है, ये 7 के लिए है। और पहला वाला मेरा 0 0 0 है, तीनों 0 है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको देखिए, पिछला जितना भी आपको बताए हैं उन सारे को जब तक आप दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक तो मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका सर्किट कैसे डिज़ाइन कीजिएगा, यानी कि ऑक्टल का जो ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर यूज करेंगे, वो इनकोडर बनेगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ एकदम मामूली सा देखना है आपको कि 1 कब कब हो रहा है, कौन कौन। तो देखिए जैसे Y0 है, तो Y0 है, तो Y0 कब कब 1 हो रहा है ये आप देख लीजिए। क्योंकि सर्किट को जब हम जोड़ेंगे, सारे कंपोनेंट को ऐड करेंगे, तो बस यही मेरा काम आएगा। तो देखो आपको थोड़ा सा लॉजिक, हमने तीनों को पहले मैं लिख दे रहा हूँ, Y1 Y2। देखिए अब थोड़ा सा लॉजिक मैं चेंज करता हूँ, इस पर फोकस करिएगा। देखिए Y0 वाले लाइन में 1 कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ 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 और यहाँ। जब ये Y0 1 हुआ तो इस समय देखिए कि किस किस इनपुट से 1 हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इनपुट ये जो 1 हो रहा है, तो ये किस लाइन से हो रहा है, ये D1 से हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे D1 कॉमा, दोबारा जो ये हो रहा है यहाँ 1, तो ये देखिए ये किससे हो रहा है, तो D3 से हो रहा है ना। तो D3 में 1 है, तो यहाँ लिखेंगे D3, फिर कॉमा, फिर इसके बाद आ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ आ रहे हैं, तो देखिए ये कहाँ है, D5 में है, तो यहाँ लिखेंगे D5। और लास्ट में
आपका कहाँ है, D7 है ये, तो यहाँ लिखेंगे कॉमा D7। यानी कि Y0 के लिए जो हम ऑर गेट लेकर के चलेंगे उस ऑर गेट का कनेक्शन D1, D3, D5 और D7 से होगा। इसी तरह से अब आपको ढूंढना है अगले के लिए, तो अगले के लिए ढूंढिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए Y1 के लिए देखिए यहाँ है, तो यहाँ है जब Y1 का 1, तो देखिए इस जगह पर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, यह आ रहा है यानी कि D2। तो हम यहाँ कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा है, D2 ये हो गया। तो यहाँ पर ये इसको मैंने घेरा था। अब देखिए अब इसके बाद यहाँ है, तो ये कहाँ है, D3 में है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉमा D3। फिर इसके बाद है यहाँ, तो यहाँ है तो इसका मतलब है कि देखो आपका D6 है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमा D6। फिर कॉमा कहाँ है, नीचे है, तो नीचे है तो यहाँ पर क्या है, D7 है। इसी तरह से Y2 को देखिए, Y2 में कहाँ एक्टिव है, देखिए यहाँ है, तो यहाँ है, तो उस केस में क्या मिल रहा है हमको, D4। खाली थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तुरंत बन जाएगा। देखिए ये यहाँ है, तो यहाँ है तो इसका मतलब है कि ये वाला है, तो कौन सा हो गया, D5। इसके बाद यहाँ है तो इसमें आया ये, तो यह आयत क्या हो जाएगा, D6 कॉमा D7। देखिए इसी को आपको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे अब इसको समझिए। देखिए मान लीजिए कि इनपुट मेरा कितना से कितना है, तो 7 को है इनपुट। हम यहाँ पर अब इसका डायग्राम बनाते हैं, इसको समझिए। देखिए D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। देखिए ये आ गया। अब इसमें हमको करना क्या है कि पहले लाइन इसको खींचिए। तो देखिए ये D2 का हो, D1 का, D2 का, D3, D4, D5, D6, D7 ये आ गया। हमने इसका वायर मान लो बिछा दिया। अब हमको करना क्या है कि कंपोनेंट ऐड करना है। कंपोनेंट ऐड करना है तो कंपोनेंट में क्या जोड़ना है, आपको ऑर गेट लगाना है। ऑर गेट आप कैसे लगाओगे, तो ऑर गेट नीचे बनाते हैं। ये डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। तीन गो और गेट आप बना लीजिए। ऐसे ये मेरा बन के तैयार हो गया। अब इसको ऐड कैसे करिएगा, तो ऊपर वाले कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिए जो ऊपर बना हुआ है। तो कैसे कैसे बना है इसको देखिए। ये हो गया मेरा सबसे लास्ट में, इसको मैं मान ले रहा हूँ Y0, ये Y1 है, ये Y2 है। अब इसको कनेक्ट कैसे कीजिएगा, तो देखिए ऊपर जो ये लिख करके रखे हैं आप, इसी के बेसिस पर इसको कनेक्ट करना है। तो पहले D नोट किससे किससे जुड़ रहा है, 1 से, 3 से, 5 से और 7 से। तो 1 से, तो 1 से कैसे जोड़िएगा, देखिए 1 में आइए, है ये लिए, ठीक है, 1 से ले आए। 1 के बाद है
3 से, तो 3 ये वाला लाइन है, इसको ले आइए, और 3 के बाद है फिर 5 है, तो ये वाला लाइन हो जाएगा, 5 है, और 5 के बाद है 7, तो 7 है, तो यहाँ से 7। अब देखिए, अब इसी तरीके से y1 को जोड़िए, क्या क्या है, D2, D3, D6, D7, D2, तो D2 यानी ये वाला लाइन हो गया, D2, D3, D6 और D7, यह कनेक्ट हो गया। अब देखिए, अब इसी तरह से y2 को जोड़िए, y2 में क्या क्या है, 4, 5, 6, 7, सीधा है ये, तो 4, 5, 6 और 7, ये आपका बन करके तैयार हो गया। क्या चीज़, तो ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। बाइनरी इनकोडर, ये अब आपको इतना सा दिमाग में रखना है। तो कल वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी, ये तो हम लोग ऑक्टल को लेकर के चले, अगली वीडियो में लेकर के चलेंगे डेसिमल टू BCD। थोड़ा टेढ़ा तो होगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। कैसे बनेगा वो भी आपको बताएंगे। देखिए, ये कनेक्शंस आपको याद रखने हैं दिमाग में, और ये कनेक्शन मैं कहाँ से लिया ये मैं आपको बता दिया, अच्छे तरीके से बताया। इस पर आपको दिमाग लगाना है बैठ करके कि आखिर इनपुट कौन कौन सा है, आउटपुट कौन कौन सा होगा, तो किस किस से कौन किसका किसका कनेक्शन होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।